राधे राधे। वेलकम टू द इंटीरियर्स इनसाइट। दोस्तों, क्लास 2 में हमने लाइन टूल, पॉलीलाइन टूल एंड सर्किल टूल और उसके डिटेल्स देखे थे। ठीक है दोस्तों, तो आज दोस्तों ड्रॉ टैब के और भी जो रिमेनिंग टूल्स हैं वो हम देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज हम देखेंगे आर्क टूल। ठीक है, आर्क टूल हम ड्रॉ टैब से आर्क, और यहाँ पर भी जो ऑप्शन दिख रहा है आपको 3 पॉइंट, स्टार्ट, सेंटर, एंड, स्टार्ट, सेंटर, एंगल एंड एवरीथिंग जो यहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, ये सारे टूल्स सेम यहाँ पर भी दिया हुआ है शॉर्टकट में। देखिए 3 पॉइंट आर्क है, उसके बाद स्टार्ट सेंटर एंड बाकी सब टूल्स यहाँ पर दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कैसे इसको यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रिएट करते हैं 3 पॉइंट आर्क। 3 पॉइंट मतलब हमें वर्क स्पेस में 3 पॉइंट कैट को शो करना पड़ेगा। सपोज आई टेक दिस 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और एंगल। अब एंगल देने के लिए हम इसको जिस एंगल में चाह रहे हैं इस एंगल में इसको हम पॉइंट दे रहे हैं। तो ये हो गया 3 पॉइंट। उसके बाद दोस्तों क्या है, फिर से एक बार मैं इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। सपोज हम 3 पॉइंट कब यूज़ करते हैं। मैंने एक लाइन टूल लिया, एल एंटर और F8 प्रेस करके मैंने लाइन को स्ट्रेट कर दिया, ऑर्थो मोड। अब सपोज़ मुझे इस लाइन और इस लाइन के इस एंगल में एक आर्क ड्रॉ करना है, क्रिएट करना है। तो मैं सिंपल 3 पॉइंट आर्क लूँगा और एक ए पॉइंट हो गया, दूसरा ए पॉइंट हो गया और मुझे एंगल देना है। तो मैं यहाँ से सिंपल जाके आगे कर लिया। तो देखिए दोस्तों, एक स्मूथ एज में मिल गया। तो कभी कभी हम कॉर्निश बनाने के लिए, जो सीलिंग में फॉल सीलिंग करने के वक्त कॉर्निश बनाते हैं, तब हम ऐसे आर्क यूज़ करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जब हम प्रोफेशनली ये सब टूल्स को यूज़ करेंगे तब आपको पता चलेगा। लेकिन आपको पहले जानना चाहिए कि हमें एक कर्व अगर ड्रॉ करना है तो हम कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हम आर्क टूल से कर्व ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया आर्क टूल का फर्स्ट ऑप्शन। उसके बाद है स्टार्ट, सेंटर एंड एंड। ठीक है दोस्तों, इस टूल को हम कैसे यूज़ करते हैं, मैं इस लाइन को एक कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, कॉपी अभी तक हमने देखा नहीं। कॉपी टूल जो मॉडिफाई टूल में आता है, जब हम मॉडिफाई टूल देखेंगे तब मॉडिफाई में हम कॉपी कैसे करते हैं देखेंगे। तो फिलहाल एक और हम लाइन टूल क्रिएट करते हैं यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब हम स्टार्ट, सेंटर एंड एंड। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आर्क का सेंटर होगा ये इस पॉइंट, और एंड चाहिए हमें। सपोज़ अभी F8 ऑन किया है तो ये 90 डिग्री एंगल में दिखा रहा है। ठीक है दोस्तों, हम अगर F8 ऑफ कर देते हैं तो हमें जैसे चाहिए उतना हम कर सकते हैं। देखिए, हमें अगर आर्क का पोजीशन यहाँ तक चाहिए, यहाँ तक, मैं फिर से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और आर्क इस पे अगर इस पे प्रेस करेंगे तो इसका मेनू आ जाएगा, स्टार्ट, सेंटर, एंड। यहाँ से स्टार्ट किया और आर्क का सेंटर होगा ये, और हमें इस एंगल में चाहिए। सपोज़ हम 45 डिग्री एंगल में करना है तो 45 डिग्री एंगल भी कर सकते हैं। तो देखिए अभी यहाँ पर 45 डिग्री एंगल शो हो रहा है, तो 45 डिग्री तक हो गया। तो ये चीज़ हम कब करते हैं, जब हम डोर का स्विंग दिखाते हैं, मतलब हमारा घर का जो डोर हम कैड में दिखाते हैं, तब हम इस आर्क, सेंटर, एंड पॉइंट को यूज़ करके कैड में शो करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक ए ऑप्शन हो गया। और क्या होता है, स्टार्ट, सेंटर एंड एंगल। चलिए यहाँ पर तो पहले हम कोई एंगल प्रेस नहीं कर रहे थे, यहाँ से आंखों देखा एंगल दे रहे थे। लेकिन अगर हमें कोई एंगल भी देना है, सपोज यहाँ से एक लाइन टूल लिया, F8 प्रेस करके लाइन को स्ट्रेट कर लिया, उसके बाद स्टार्ट, सेंटर, एंगल सेम है। स्टार्ट इस पॉइंट से किया, सेंटर इस पॉइंट को रखा। अब हमें एंगल चाहिए कितना, सपोज हमें एंगल चाहिए 45 डिग्री, हम सिंपल 45 प्रेस करके
एंटर प्रेस कर देंगे तो देखिए दोस्तों सेम हमारा 45 डिग्री एंगल पे ये आ गया। तो ऐसे करके भी हम डोर का ड्राइंग करते हैं, जो हम डोर का सिग्नल दिखाते हैं, वार्डरोब शटर्स दिखाते हैं, तो तब हम इस आर्क टूल को ऐसे यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा आर्क सेंटर एंगल। अब है स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट एंड लेंथ, आर्क का लेंथ। तो ठीक है दोस्तों, इसको भी हम करते हैं। सपोज हर बार हम लाइन ले रहे हैं सो दैट आपको पता चले हमारा स्टार्ट पॉइंट कौन सा है, सेंटर पॉइंट कौन सा है और लेंथ कितना चाहिए। अभी हमें चाहिए स्टार्ट पॉइंट एंड सेंटर पॉइंट, तो हम सिंपल स्टार्ट सेंटर एंड लेंथ हम इस पॉइंट से स्टार्ट करेंगे। अभी ये जो स्नैप कर रहा है अभी, क्योंकि हमारा यहाँ ओ स्नैप, ये जो ओ ऑब्जेक्ट स्नैप है, ओ स्नैप कहते हैं, ओ स्नैप मोड ऑन है, इसलिए ये इस पॉइंट पे स्नैप कर रहा है। अगर हम इसको ऑफ कर देंगे तो ये स्नैप नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, सपोज अगर मुझे इस पॉइंट को चाहिए तो इस पॉइंट ये स्नैप नहीं कर पा रहा है, तो हम इसको ऑन कर लेते हैं हमारे काम के ईजी के लिए। ऑन कर लिया। ये हो गया हमारा स्टार्ट पॉइंट। अभी है हमारा सेंटर पॉइंट। अब हमें लेंथ चाहिए। अब हमें कैट पूछ रहा है इसका लेंथ आप कितना रखना चाहते हैं। अगर हम 200 देते हैं तो उस हिसाब से वो अपना एंगल सेट कर लेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये भी हम कभी कभी यूज़ करते हैं। एज़ पर रिक्वायरमेंट हमें किस टाइप का आर्क चाहिए तो हम उस हिसाब से ये सारे ऑप्शंस यूज़ करते हैं। मैं एक एक करके सभी ऑप्शन आपको दिखा देता हूँ सो दैट आपको प्रैक्टिस करने में भी इजी हो, और जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको प्रोफेशनली हम किस किस चीज़ में इसको यूज़ करते हैं वो भी पॉइंट्स मैं आपको बता दे रहा हूँ। सो दैट क्या होगा, आपको ध्यान में भी रहेगा। जब हम डोर करते हैं, डोर का शटर का चीज़ बनाते हैं, तब हम आर्क सेंटर लेंथ, आर्क सेंटर एंगल यूज़ करते हैं। जब हम कोई फॉल सीलिंग या मोल्डिंग का काम करते हैं तब हम आर्क सेंटर एंड यूज़ करते हैं। 3 पॉइंट भी यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं कि आपको जब शटर बनाना है तब आपको सिर्फ यही दोनों है। इस दोनों से क्या होता है, क्विकली वो कम हो जाता है, ईजिली हो जाता है। सो दैट ऑटोकैड में ये ऑप्शन आपको डिफाइन करके दिया है। आप चाहे तो यही चीज़ को आप 3 पॉइंट से भी ड्रॉ कर सकते हैं सेम। ठीक है दोस्तों, तो काम की इसी के लिए यहाँ पर आपको और भी डिटेल्स दिया है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लग रहा है, हमारा टीचिंग कैसे लग रहा है। तो आर्क का अभी हमने देखा लेंथ तक एंड स्टार्ट एंड एंगल। तो आई होप स्टार्ट एंड एंड एंगल, अच्छा ये ऑप्शन देख लेते हैं। लाइन टूल लिया, आर्क, स्टार्ट एंड एंड एंगल, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट एंड एंगल। देखिए दोस्तों 90 डिग्री एंगल, 180 डिग्री एंगल, देखिए हमें किस एंगल में चाहिए। हमने F8 ऑफ कर दिया है ऑर्थो मोड। ऑर्थो मोड ऑफ कर देने से क्या होता है कि अब हमें फ्री करने, मतलब कोई भी एंगल में हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पॉइंट बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जब हम डिज़ाइनिंग हिसाब से काम करते हैं तो हमें कोई विंडो का आर्क बनाना हो, ठीक है, बढ़िया से देखिए कि हमें कोई विंडो बनाना है, आर्क वाला विंडो, तो हम ऑटोकैड में कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे करके हम ऑटोकैड में बनाते हैं। सपोज़ हमें फिर एक आर्क चाहिए इस पॉइंट से, सपोज़ थोड़ा सा छोड़ के, ठीक है, तो हम फिर से एक आर्क ड्रॉ करते हैं, आर्क स्टार्ट सेंटर एंगल। जो अभी सपोज़ मुझे इस जगह पे क्लिक करना है, लेकिन देखिए इस एंड पॉइंट को ही क्लिक कर रहा है, तब हम थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं इस पर ऑन करके, और हम क्या करते हैं नियरेस्ट पॉइंट को ऑन कर लेते हैं। तब हमें कोई भी पॉइंट को पकड़ना है तो पकड़ सकते हैं। स्टार्ट एंड एंगल, तो मुझे इस पॉइंट से स्टार्ट करना है, इस पॉइंट से एंड करना है, और हमें एक एंगल भी देना है। F8 ऑन किया हुआ है इसलिए एंगल नहीं दिखा रहा था। देखिए अभी ये एंगल हमारा उल्टी दिशा में आ रहा है, तो हमें फिर से एक बार करता हूँ क्योंकि वो नेगेटिव पॉइंट में ले रहा था। अब हम इस पॉइंट में स्टार्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट में एंड कर रहे हैं, तो हमें एक अच्छा सा आर्क मिल गया। अब फिर से हम इसका एक लाइन टूल ड्रॉ कर लेते हैं F8 प्रेस करके। तो मतलब देखिए दोस्तों, प्रैक्टिस करना चाहें तो आप बहुत कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक उदाहरण के तौर से बता रहा हूँ ये चीज़।
ठीक है, जब आप काम करते करते और भी स्मूथ हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि पहले तो आपको टूल्स जानना चाहिए। अगर आप टूल्स को अच्छे से यूज़ नहीं करेंगे, आपको पता नहीं होगा, तो फिर दोस्तों दिक्कत हो जाएगा। तो हमने आर्क टूल को यूज़ किया। अब है स्टार्ट एंड एंड डायरेक्शन। तो ये कैसे करते हैं, स्टार्ट एंड एंड डायरेक्शन। हमने कोई भी पॉइंट स्टार्ट किया, इस पॉइंट पे एंड किया, अब ये डायरेक्शन मांग रहा है। जो हमारा दिक्कत हो रहा था इस चीज़ में, इस कार्व को जब हम क्रिएट करना चाह रहे थे और हमने जब स्टार्ट एंड एंड एंगल लिया, तब ये नेगेटिव पॉइंट ले रहा था, क्योंकि हमने आर्क को गलत दिशा से शुरू किया था। लेकिन इसमें क्या होता है, स्टार्ट अगर हमें इस पॉइंट पे करना है और इस पॉइंट पे करना है, तो हम एंगल चूज़ कर सकते हैं, हमें डायरेक्शन चूज़ कर सकते हैं। हमें इस डायरेक्शन में चाहिए या इस डायरेक्शन में चाहिए, इतना बड़ा चाहिए, कितना चाहिए, हम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर सपोज़ हम ऐसे करते हैं, तो अभी आपको देख के लगेगा ये सर्कल हो गया, लेकिन इसको हम एडिट कर सकते हैं, ऐसे करके ऐसे कर सकते हैं। मतलब अगर आप कैड में आर्क किया हो, आर्क हो, लाइन हो, इस लाइन को भी आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इस आर्क को थोड़ा सा छोटा करना है तो ऐसे कर सकते हैं। मतलब डिज़ाइनिंग वाइज आप कुछ भी कर सकते हैं, और डिज़ाइनिंग ऐसा हो जो आपको देखने में और समझने में आए, एस्थेटिक हो और प्रैक्टिकल भी हो। ठीक है, आई होप आपको आर्क का ये वाला पॉइंट भी समझ में आ चुका है, स्टार्ट एंड डायरेक्शन। अब है स्टार्ट एंड एंड रेडियस। ठीक है, इसका मतलब क्या है, स्टार्ट एंड एंड रेडियस, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट और रेडियस। देखिए अभी ये डायरेक्शन नहीं ले रहा है, अभी ये नीचे की तरफ ही ले रहा है। ठीक है, और अगर हम इसी पॉइंट को इस साइड से ड्रॉ करते हैं, स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट, तो अभी देखिए ये ऊपर की तरफ भी ले रहा है। F8 प्रेस किया हुआ है, इसीलिए हमारा ये वाला पॉइंट आ रहा था। अच्छा, अब रेडियस का मतलब क्या है, रेडियस अगर हम सपोज मान के चलते हैं 20 प्रेस कर दिया तो एक रेडियस आ गया। तो इसका रेडियस क्या है, ये जो आर्क का सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से इसका जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस का वैल्यू है, हमने कितना दिया 10, तो ये डिस्टेंस का वैल्यू होगा 10। चलो हम देख लेते हैं एक बार इसका डिस्टेंस 10 है कि नहीं। हमारा यूनिट थोड़ा सा गड़बड़ है, क्योंकि हमने यूनिट सेटअप नहीं किया है, सिर्फ ड्राइंग कर रहे हैं, प्रॉपर यूनिट में नहीं किया है, इसलिए यूनिट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अभी के लिए आपको तो टूल्स देखना है, क्योंकि अभी हम प्रोफेशनली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, सिर्फ हम टूल्स को सीख रहे हैं, सो दैट हम जब प्रोफेशनली यूज़ करेंगे तो हम इस टूल को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, स्टार्ट एंड रेडियस हो गया, सेंटर स्टार्ट एंड। अगर हमें किसी पॉइंट को सेंटर में रखना है, इस पॉइंट को सेंटर में रखना है, अब एंड पॉइंट देना है और रेडियस देना है। तो देखिए दोस्तों, आर्क का बहुत सारा ऑप्शन है, और आर्क ऑप्शन से दोस्तों ना बहुत क्रिएटिव चीज़ आप बना सकते हैं, चाहे जो भी आप बनाना चाहते हैं ईजीली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अब हमने आर्क सेंटर एंड पॉइंट दिया दोस्तों, यहाँ पर जो आपको यहाँ पर दिया हुआ है, तो इससे आपको पता चल ही रहा है, इतने वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ चुका है, हम सिर्फ इसको पढ़ रहे हैं और इसके हिसाब से ही काम कर रहे हैं। अगर हमें सेंटर पहले देना है तो हम पहले सेंटर पॉइंट देंगे, उसके बाद स्टार्ट देंगे, उसके बाद एंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद है सेंटर स्टार्ट एंगल, हम पहले सेंटर पॉइंट चूज़ करेंगे, स्टार्ट करेंगे और एक एंगल देंगे, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री एंगल दे देंगे। उसके बाद सेंटर स्टार्ट लेंथ, मैं इस ऑप्शन को और नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सारे सेम ही हैं, हम सिर्फ ऑप्शन को इधर उधर कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब सेंटर पॉइंट देंगे, स्टार्ट देंगे, लेंथ देंगे। अब एक वाला एक चीज़ है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या है, देखिए ऐसे, देखिए जहाँ पर हमने आर्क को ख़त्म किया था, अब हम कुछ ऐसे कर सकते हैं, फिर से हमें इस पॉइंट से ही एक आर्क ड्रॉ करना है, फिर से हम आर्क पे जाएंगे और कंटिन्यू प्रेस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बहुत क्रिएटिव चीज़ बन जाएगा। सपोज़ हम कुछ भी बना सकते हैं, फिर से यहाँ इस पॉइंट से क्लिक किया। ठीक है दोस्तों, अगर हमें इस पॉइंट में जाना है, मतलब ऐसे करके हम क्रिएटिव चीज़ बनाते हैं। ठीक है, तो और क्रिएटिव का मतलब आर्क से क्या होता है ना दोस्तों, आपका लाइन जो होता है बहुत अच्छा से राउंड शेप में दिखता है, बहुत अच्छा आता है वो चीज़। ऐसे करके हम इस आर्क को एडिट भी कर सकते हैं। ये जो पॉइंट दिख रहा है वर्टेक्स पॉइंट, इस पॉइंट से दोस्तों हम इस आर्क को एडिट भी कर सकते हैं, छोटा चाहे बड़ा, चाहे हमें इस एंगल में लेना हो। ठीक है दोस्तों,
ये सिर्फ आपके काम के लिए हम इस पॉइंट्स को ओपन कर रहे हैं। आई होप आपको दोस्तों आर्क का सेटिंग भी समझ में आ चुका है, क्योंकि हम दोस्तों पूरा अगर हम एक ही दिन में सारा कुछ देखने जाएंगे तो दोस्तों वीडियो भी बहुत लॉन्ग होगा और टूल्स का डेप्थ आपको समझ में नहीं आएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप प्लीज़ बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर आप पेज पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सो दैट जब भी हम कैट रिलेटेड और मैक्स रिलेटेड वीडियो कोरोना हम सब में ही काम करते हैं, तो जब भी काम का वीडियो आता रहेगा, अपडेट होता रहेगा, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा पहले ही। थैंक यू दोस्तों एंड कीप सपोर्टिंग अस। थैंक यू। राधे राधे।